यू जीसस, खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तमजीद करते हैं। तू अजीम और जलाली और कुदूस खुदा है। तू साहब जंग और जंग में जोरावर है, हाक में कुल और साद के कुल है। बाप हम तेरे कदमों में आते हैं। बाप हर एक फर्दो बशर को आपके हाथों में देते हैं। आपके कदमों में आने वाला, आपकी ऐ खुदा हमारी आवाज को सुनने वाला हर एक बेटा हर एक बेटी बरकत पाए, कसरत से पाए, उनके खानदानों में ताजगी आए, बहाली आए, बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, रोग मिट जाए, बेरोजगारी जाती रहे, हर तरह के दुख यीशु नाम से जाते रहे। खुदावंद आपका जलाल जाहिर हो। हम आपके कलाम को आपके लोगों पर मांगते हैं। ऐ खुदा हम चाहते हैं मैं और मेरा घराना ऐ खुदा लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। ऐ खुदा कलीसिया बरकत पाए, मसीह का बदन तरक्की करे और कामल मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। बाप आज का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह हमारी मदद कर, हमारे जहनों को खोल, हमारी आवाजों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा आज का कलाम मेरी और आपने इन बच्चों की रहनुमाई के लिए खुदा हमें देना, हम सबको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम सुनने वाले ऐ खुदा कान और कबूल करने वाला दिल और खुदा खुदा समझने वाला ज़हन अता कर, ताकि सारा जलाल तुझे मिल सके। खुदावंद के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सिफारिश रहमत आपके सामने हाजिर होता हूँ। खुदावंद के लोगों, मैं आज आपके साथ कुछ चंद बातें ऐसी शेयर करने को हूं कि मिट्टी के बर्तनों के लिए वक्त नहीं है। आज हम दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं और 21 आयत का मुताला करेंगे। लिखा है, बड़े घरों में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई उनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदाम के लोगों, आज जो मैं आपके साथ ये खुदा का कलाम बांट रहा हूं, बड़ा ही अनमोल और बड़ा ही मुकद्दस खुदा का कलाम है, जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। और खुदा का कलाम हर सुबह ताजा होता है। हर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। हमने इस बात पर गौर करनी है कि बरकत के लिए क्या चीजें हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या आपकी बरकत हासिल करने और आपकी बादशाही में दाखिल होने के लिए आप क्या खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बनने को हैं? क्या आप मिट्टी का बर्तन बनकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, या आप सोने का बर्तन? क्योंकि बड़े घरों में हमने पढ़ा है ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। आज सवाल पैदा होता है हमारे लिए कि मैं और आप कौन से बर्तन बनकर बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं? क्यों? सवाल ईमानदारों से पूछा है तो खाक सारी से कहेंगे, हम तो सोने के बर्तन नहीं बन सकते, हम अच्छे नहीं हैं, हम ऐसा नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में लिखा है कि बाज लकड़ी के और बाज मिट्टी के और बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। आप इस बात पर गौर करें कि मिट्टी के बर्तन बनने के लिए बुलाए गए हैं खुदा के बादशाही में, या आप सोने का बर्तन। खुदा का शुक्र करें, कलाम ऐसी कोई बात नहीं कहता। यकीनन बादशाही में चंद सोने के बर्तन ही दाखिल होते हैं और सोने के बर्तनों की इज्जत होती है। क्या आप बादशाही में मिट्टी के बर्तन बनकर इज्जत पा सकते हैं? आप गौर कीजिए, जब आप एक प्रोसेस में जाते हैं, जब आप भट्ठी में जाते हैं, जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक हो जाते हैं, यानी कि कलाम के सांचे में रूह कुद्दस की भट्ठी में डाले जाते हैं, तो फिर आप इस कदर
उस भट्ठी में रहकर और उस रूह कुद्दुस की आग में रहकर आप बेहतर बर्तन बन जाते हैं। आप बेहतर खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाते हैं। आप कुंदन बन जाते हैं और आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जब हो जाते हैं तो उसकी बादशाही में रहकर इस कदर बरकत पाएंगे, ना सिर्फ आप बरकत पाएंगे, आपके वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इज्जत के बर्तन हैं। आप दूसरों को भी इस बादशाही में जाने की दावत दे सकेंगे और आप साथ ले जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका तजर्बा किया है। आप दूसरों को भी उस तजर्बा से वाकिफ करवा सकते हैं। क्यों? सोचिएगा कि आप इस बात पर गौर करें कि बड़े घरों में ना सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए पास जो कोई उनसे अलग होकर अपने ताई पा करता है, उनसे अलग होकर दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया की तमाम तरह की उन बुरी रविशों से दूर होकर, नजरियात से दूर होकर, ख्वाहिशात से दूर होकर आप जब यीशु मसीह के मुताबिक हो जाते हैं तो फिर क्या, जब अलग हो जाएंगे तो इज्जत के बर्तन और मुकद्दस बनेंगे। अगर आप अलग हो जाएंगे, आप दुनिया की ख्वाहिशात के साथ अगर लिपटे और चिपके रहेंगे तो फिर इज्जत के नहीं, जिल्लत आपका मुकद्दर रहेगी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मालिक को आपको पसंद आना चाहते हैं, मालिक के काम आने चाहते हैं, यीशु मसीह के खुदा बाप के काम आना चाहते हैं, तो फिर आए, रूह कुद्दुस को अपनी जिंदगी में दावत दें और रूह कुद्दुस को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें, ताकि वो आपको बेहतर से बेहतरीन बना सके। खुदा का कलाम मेरी और आपकी आज रहनुमाई करता है। आए, माजी को अपनी जिंदगी से ना लगो। कभी कभी हम माजी पर गौर करके हम बादशाही में दाखिल नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप उनको मौका दें। अभी इसी वक्त आप अपनी जिंदगी में खुदा को काम करने दें, ताकि खुदा आपको बेहतर बर्तन बना सके। खुदा के जलाल के लिए, खुदा का जलाल तमाम रवी जमीन पर आपको मुनव्वर करके इस्तेमाल कर सके। ये मिट्टी, ये जो जलाल मिट्टी के बर्तनों में से नहीं बल्कि सोने के बर्तनों से उबरने को है। इसलिए खुदा आपको सोने के बर्तन बनने के लिए कह रहा है। आज सोने का बर्तन बन जाए। जब सोने का बर्तन होगा तो फिर आप वाकई ही इज्जत के हैं, क्योंकि सोना बादशाही की अलामत है। आप दुनिया की बादशाही पर गौर ना करें, आसमानी बादशाही पर गौर करें, जो क्या अनमोल और कीमती है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। यीशु मसीह का कलाम शहद से भी मीठा है। इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें और खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। आए, बेदीनी के जमाना में खुद और अपने बच्चों को आप खुदा के ताबे कर दें, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। सोने के बर्तन बन जाए और आप बादशाही के वारिस बन जाए। यीशु मसीह मुझे आपको बरकत दे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।